Hey guys, welcome to my YouTube channel Logical Thinkers. In this video, I will discuss about triangular wave generator. A triangular wave generator can be simplified obtained by integrating a square wave. ट्रायंगुलर वेव जनरेटर में जब स्क्वायर वेव का इंटीग्रेशन किया जाता है तो ट्रायंगुलर वेव जनरेट होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कंपरेटर और दूसरा पार्ट होता है इंटीग्रेटर। जो कंपरेटर होता है उसका जो आउटपुट होता है वो स्क्वायर वेव होता है और जब स्क्वायर वेव का इंटीग्रेशन करते हैं तब हमें ट्रायंगुलर वेव मिलती है। ये इसका सर्किट डायग्राम है जिसमें ये कंपरेटर है और ये इंटीग्रेटर है। कंपरेटर का जो आउटपुट है वो है V01, ये इसका V1 नोड है और ये इसका V2 नोड है। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है और ये इंटीग्रेटर सर्किट है जिसमें ये इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। जो इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है। जो इंटीग्रेटर का आउटपुट है वो V0 है। आइए कंपरेटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कंपरेटर के आउटपुट में दो वैल्यूज मिलती हैं, या तो इसका आउटपुट प्लस V सेट होगा या तो इसका आउटपुट माइनस V सेट होगा। तो अगर इसका सर्किट डायग्राम देखें तो जो इसका आउटपुट था वो था V01 और जो इसका V2 नोड था वो ग्राउंडेड था, मतलब जो V2 की वैल्यू होगी वो होगी 0। तो V01 इक्वल टू या तो प्लस V सेट होगा या तो माइनस V सेट होगा और जो VD है वो V1 नोड और V2 नोड के बीच का डिफरेंस है। तो V2 की वैल्यू थी 0 तो VD इक्वल टू हो जाएगा V1। तो अगर V1 ग्रेटर देन 0 होगा तो VD की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी क्योंकि VD इक्वल टू है V1। मीन्स जो कंपरेटर का आउटपुट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इसलिए V01 बराबर हो जाएगा प्लस V सेट के इक्वल। अगर V1 की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो VD की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी। मीन्स कंपरेटर के आउटपुट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। मीन्स V01 बराबर हो जाएगा माइनस V सेट के इक्वल। आइए अब इंटीग्रेटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसका सर्किट डायग्राम देखें तो कंपरेटर का जो आउटपुट है V01 वो इंटीग्रेटर के लिए इनपुट का काम कर रहा है और V01 की वैल्यू या तो प्लस V सेट होगी या तो माइनस V सेट होगी और इंटीग्रेटर का आउटपुट है V0। अगर V01 की वैल्यू प्लस V सेट होगी तो इंटीग्रेटर में नेगेटिव गोइंग रैम्प जनरेट होगी। तो देखिए अगर V01 इक्वल टू प्लस V सेट है तो इसके आउटपुट में नेगेटिव गोइंग रैम्प जनरेट हो रही है और अगर V01 इक्वल टू माइनस V सेट हुआ तो इसके आउटपुट में पॉजिटिव गोइंग रैम्प जनरेट होगी। तो देखिए अगर V01 इक्वल टू माइनस V सेट है तो इसके आउटपुट में पॉजिटिव गोइंग रैम्प जनरेट हो रही है। आइए अब इसके फ्रीक्वेंसी डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके V1 नोड पे KCL अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे V0 माइनस V1 अपॉन R3 बराबर हो गया V1 माइनस V01 अपॉन में R2। तो जो इसका V01 है इसकी वैल्यू या तो प्लस V सेट होगी या तो माइनस V सेट होगी। अगर V01 की वैल्यू प्लस V सेट होगी और जो V1 है उसमें जो पोटेंशियल है वो कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही होगी तो एक मूवमेंट पे इसकी वैल्यू 0 होगी, तो स्विच करने से जस्ट पहले V1 की वैल्यू 0 होगी, इसलिए V1 इक्वल टू हो गया 0। इन दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो V0 अपॉन R3 बराबर आ जाएगा माइनस V सेट अपॉन में R2। तो V0 बराबर आ जाएगा माइनस R3 अपॉन में R2 इंटू V सेट, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव गोइंग रैम्प। और अगर V01 की वैल्यू माइनस V सेट होगी तो एट अ पर्टिकुलर टाइम V1 इक्वल टू होगा 0। हम इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो V0 अपॉन R3 बराबर आ जाएगा माइनस इंटू माइनस V सेट अपॉन में R2। तो V0 इक्वल टू आ जाएगा R3 अपॉन में R2 इंटू V सेट जो पॉजिटिव गोइंग रैम्प के इक्वल होता है। अब हम वोल्टेज पीक टू पीक वैल्यू निकालेंगे। तो जब V01 की वैल्यू माइनस V सेट थी तो V0 बराबर था R3 अपॉन R2 इंटू V सेट के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे V0 बराबर हो गया R3 अपॉन में R2 इंटू V सेट के इक्वल। प्लस V सेट थी तो V0 बराबर हो गया माइनस R3 अपॉन में R2 इंटू V सेट। तो देखिए यहाँ पे V0 बराबर हो गया माइनस R3 अपॉन में R2 इंटू V सेट। अगर हम V0 पीक टू पीक वैल्यू निकाले तो इन दोनों का डिफरेंस होगा V0 पीक टू पीक वैल्यू के इक्वल। तो V0 पीक टू पीक इक्वल टू हो जाएगा R3 अपॉन में R2 इंटू V सेट माइनस माइनस R3 अपॉन में R2 इंटू V सेट। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो V0 पीक टू पीक इक्वल टू आ जाएगा 2 R3 अपॉन में R2 इंटू V सेट। ये इंटीग्रेटर के आउटपुट की इक्वेशन होती है। अगर हम इसके सर्किट डायग्राम को देखें तो इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे R1 रेजिस्टेंस लगा होता है और जो कैपेसिटर है वो है C। तो इंटीग्रेटर के आउटपुट की इक्वेशन होगी V0 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन R1C इंटीग्रेशन 0 टू T VI dt, जिसमें जो V0 है वो V0 पीक टू पीक वैल्यू के इक्वल होगा। अगर हम इसकी वेव फॉर्म देखें तो ये कंपरेटर के आउटपुट की वेव फॉर्म है जिसमें स्क्वायर वेव जनरेट होती है और ये ट्रायंगुलर वेव जनरेटर की आउटपुट वेव फॉर्म है। तो जब V01 इक्वल टू माइनस V सेट है तो इसके आउटपुट में पॉजिटिव गोइंग रैम्प जनरेट हो रही है। तो देखिए जब V01 इक्वल टू माइनस V सेट है तो इसके आउटपुट में पॉजिटिव गोइंग रैम्प जनरेट हो रही है और जब V01 इक्वल टू प्लस V सेट है तो इसके आउटपुट में नेगेटिव गोइंग रैम्प जनरेट हो रही है। तो देखिए जब V01 इक्वल टू प्लस V सेट है तो इसमें नेगेटिव गोइंग रैम्प जनरेट हो रही है। इस इक्वेशन में हम VI की वैल्यू लेट कर लेते हैं कि वो माइनस V सेट के इक्वल है और अगर इसका टाइम पीरियड देखें तो वो 0 टू T/2 तक है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू T/2। हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो V0 पीक टू पीक इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन R1C इंटीग्रेशन 0 टू T/2 माइनस V सेट dt। तो V0 पीक टू पीक इक्वल टू हो जाएगा V सेट इंटू T/2 R1C। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो उन दोनों की वैल्यू V0 पीक टू पीक वैल्यू के इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो 2R3 बाई R2 इंटू V सेट इक्वल टू हो जाएगा V सेट इंटू T अपॉन में 2R1C। जब इसको सॉल्व करेंगे तो T बराबर आ जाएगा 4R1 R3C अपॉन में R2
एफ बराबर होता है 1/t के इक्वल, तो एफ बराबर हो जाएगा R2 अपॉन में 4 R1 R3C। गाइज आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज गाइज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।